हेलो एवरीवन। दोस्तों आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका चौथा सेट है। और इनके अलावा रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आंसर होगा विटामिन B12। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उत्तराखंड में। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 1936 में। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनें राज्यों में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? यानी यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों की बात हुई है। तो मिजोरम में सर्वाधिक साक्षरता है पूर्वोत्तर राज्यों में। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल और उनकी समय अवधि के अनुसार गलत मिलान का चयन कीजिए। तो वारेन स्टेन का कार्यकाल रहा था 1772 से 1785 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा था। सर जॉन सॉर का 1793 से 1798 तक। तो इन तीनों का कार्यकाल सही है और लॉर्ड बेलेजली का यहाँ गलत है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा था। आपको एक सूची दी गई है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी सूची गलत है। स्थितिज ऊर्जा पनबिजली संयंत्र में होती है। रासायनिक ऊर्जा डीजल जनरेटर में, यानी जो जनरेटर बोलते हैं वो है। विकिरण ऊर्जा सौर तापी में विकिरण ऊर्जा होती है। ये तीनों सही हैं और गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। तालाब के पानी में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, वहाँ होती है स्थितिज ऊर्जा। पवन चक्की में होती है गतिज ऊर्जा। यह इनकी लिस्ट दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम है साक्षरता दर। किसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो 1765 ईस्वी में हुई थी, के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था? आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 तक रहा था एक बार। यहाँ 1900 हो गया, ये 1700 है। और पुणे 1765 से 1767 तक रहा था। 2 बार इसका कार्यकाल रहा था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? आंसर रॉबर्ट क्लाइव है। अब बात करें द्वैध शासन के बारे में। इसके तहत राजस्व वसूली, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। आम चुनाव में विशेष स्याही का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? आंसर है 1962 में। और 1962 में मैसूर राज्य, अब कर्नाटक में, वहाँ पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था, जो वोट के समय उंगली पर लगाई जाती है। निम्न में से किसे हवा वाला शहर कहा जाता है? आंसर है शिकागो, जो USA का शहर है। शिकागो को कहते हैं हवा वाला शहर। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। शनिवार किसका अयस्क है? आंसर है पारे का। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कमलजीत संधू हैं। इनके द्वारा 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता गया था। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर है बेसबॉल। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है ओरिनोलॉजी। निम्न में से कौन सा सबसे जटिल कार्बन पदार्थ है? आंसर होगा प्रोटीन। सोवियत संघ या रूस द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये था स्पुतनिक 1, जो 1957 में प्रक्षेपित किया गया था।
विंडोज़ 11 में चयनित प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये कंट्रोल प्लस इंसर्ट का उपयोग करते हैं। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की सूची में शामिल हैं? तो आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ 12 की सूची आपको दी गई है, इसे आप देख लीजिएगा। पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो 1986 में इसमें शामिल किया गया था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? तो आंसर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन 3 राज्यों में फैला हुआ है और ये स्थापित हुआ था 1986 में। वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापित किए गए हैं? तो आंसर है 18। भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सी बिट एक अतिरिक्त बिट है जिसमें एक बाइनरी मैसेज शामिल होता है जो 1s कुल संख्या को या तो सम या विषम बनाता है? तो इसका आंसर है फेरिटी। कंप्यूटर मेमोरी में सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के बीच पते को स्थानांतरित करने के लिए यह खाली स्थान है, बस का उपयोग किया जाता है। तो ये एड्रेस बस का उपयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एड्रेस। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र या बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है? नंदा देवी है, सुंदरबन है और मन्नार की खाड़ी है। तो कौन सा नहीं है? मानस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, मानस। जो अभी 12 की लिस्ट दी गई थी आपको, उसमें ये सभी दिए गए हैं, वहाँ देख लीजिएगा। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम या MAB एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। कौन सी विटामिन जीवाणुओं, जो जीवाणु का नाम है ई कोलाई द्वारा हमारे कोलन जो बड़ी आंत में होती है में संश्लेषण होता है और वहाँ से आपका और उसका अवशोषण भी होता है? तो ये विटामिन के है, आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन के। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? तो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, एक वसा में घुलनशील और दूसरी जल में घुलनशील। हमारे शरीर में विटामिन की प्राप्ति कैसे होती है? तो आंसर होगा विटामिन युक्त भोजन से। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है और इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है, परंतु विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। तो डी और के को याद रखिएगा, इसका संश्लेषण शरीर में ही होता है। वसा या कार्बनिक खोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो आंसर होगा विटामिन ए। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। वसा या कार्बनिक खोलकों में घुलनशील विटामिन हैं ए, डी, ई और के। ऐसे याद रखिएगा, एडक करके याद रखिएगा, ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। तो उपयुक्त दोनों ए और बी दोनों राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है? तो आंसर है विटामिन को, ऑप्शन नंबर सी सही है। विटामिन से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो 0 कैलोरी प्राप्त होती है विटामिन से। विटामिन से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय या मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसने विटामिन डी की खोज की थी? तो आंसर है हॉपकिंस ने। विटामिन कैसा यौगिक है? इसका आंसर है कार्बनिक यौगिक है। 1911 में विटामिन की खोज किसने की थी? तो
फंक के द्वारा की गई थी। यह आपको 1912 भी मिल सकता है कहीं कहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है? इसका आंसर है अवतल दर्पण। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है?